हेलो दोस्तों, स्टडी विद पीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम औद्योगिक क्रांति को समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे, क्या अर्थ है, इसके क्या कारण थे, और सर्वप्रथम जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। तो इंग्लैंड में होने के क्या कारण थे ये जानेंगे, और इसके परिणाम क्या क्या हुए थे आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं औद्योगिक क्रांति। तो इसका अर्थ क्या है? अर्नोल्ड टॉयनबी ने सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति को परिभाषित किया। इसका तात्पर्य औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन से है। वस्तुतः उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन से जीवन के विविध क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुआ, जिन्हें औद्योगिक क्रांति से जाना गया। अब उत्पादन मशीनों से होने लगा और हस्तशिल्प उत्पादन प्रणाली का स्थान शक्ति चलित यंत्रों ने ले लिया और मशीनीकृत कारखाना प्रणाली का विकास हुआ। फलतः श्रम के विभाजन और विशेषीकरण का बढ़ावा मिला। ऊर्जा के नवीन स्रोतों जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम का विकास हुआ। उत्पादन प्रणाली में हुए इन परिवर्तनों ने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन किया। रहन सहन, आचार विचार, मनोरंजन के साधन, साहित्य की विषय वस्तु, राष्ट्रों के आपसी संबंधों में परिवर्तन आया। ये परिवर्तन इतनी शीघ्रता से व्यापक स्तर पर हुए कि इन्हें औद्योगिक क्रांति का नाम दिया जाने लगा। अब औद्योगिक क्रांति के क्या क्या कारण थे हम सबसे पहले जानेंगे। इसका पहला कारण क्या था? पुनर्जागरण और प्रबोधन। पुनर्जागरण एवं प्रबोधनकालीन चिंतकों ने मानवतावाद, तर्क, विवेक पर बल दिया तथा धर्म के बंधन से मानव को मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला। प्रयोग, परीक्षण एवं खोजों की प्रवृत्ति को बल मिला। इससे अनेक वैज्ञानिक खोजें सामने आई। फलतः मशीनीकरण को बढ़ावा मिला। दूसरा, व्यावसायिक क्रांति। पुनर्जागरण चेतना के विकास से भौगोलिक खोजों को बढ़ावा मिला। इसी क्रम में यूरोपीय देशों ने अमेरिका व एशिया के विविध क्षेत्रों पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और व्यापार के माध्यम से पूंजी प्राप्त की। फलतः मशीनीकरण के लिए पूंजी की उपलब्धता हुई। इससे औद्योगिक क्रांति का आधार तैयार हुआ। नेक्स्ट हमारा जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के साथ भी यूरोप के लोगों की मांग में वृद्धि हुई। इन मांगों को पूरा करने में परंपरागत कुटीर उद्योग असमर्थ सिद्ध हो रहे थे, अतः मशीनीकरण को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद। वैज्ञानिक तकनीकी विकास राष्ट्र के गौरव का आधार बनने लगा और इसके माध्यम से राष्ट्रों के आर्थिक हितों की पूर्ति होने लगी। फलतः यूरोपीय राष्ट्र इस गौरव और सम्मान को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी विकास पर बल देने लगे। इससे मशीनीकरण को बढ़ावा मिला। वस्तुतः यूरोप में फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार हुआ। इसी क्रम में राष्ट्रीय गौरव की भावना से प्रेरित होकर राज्यों ने मशीनीकरण पर बल दिया। तो साथ ही फ्रांस की क्रांति ने निरंकुश राजतंत्र पर चोट कर लोकतांत्रिक शासन को प्रोत्साहित किया। फलतः मध्यम वर्ग शक्तिशाली बना, जिससे औद्योगिक विकास पर बल दिया। इसी क्रम में मशीनीकरण को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट आता है हमारा कारखाना प्रणाली। औद्योगिक क्रांति से पूर्व उत्पादन की घरेलू प्रणाली मौजूद थी और कारीगरों के घरों पर ही कच्चा माल पहुंचा दिया जाता था। इस प्रणाली में परिवहन की असुविधा होती ही थी, लागत मूल्य भी बढ़ जाता था। अतः इस समाधान हेतु एक ही स्थान पर कारीगरों को रखकर उत्पादन की व्यवस्था की गई, जिससे औद्योगिक क्रांति का आधार तैयार हुआ। अब हम जानेंगे कि सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, इसका क्या कारण था। तो पहले देखेंगे हम अनुकूल भौगोलिक अवस्थिति। इंग्लैंड चारों ओर से समुद्र से घिरा है, अतः वो एक शक्तिशाली नौसेना का विकास कर पाया और इसके बल पर विभिन्न क्षेत्रों में उपनिवेश स्थापित कर आर्थिक लाभ प्राप्त किया। समुद्र तटीय होने के कारण नम जलवायु मौजूद थी, जो वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल थी, जिससे औद्योगिकीकरण को बल मिला तथा बंदरगाहों से नौ परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हुई। इससे वस्तुओं की आवाजाही तीव्र हुई और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। इंग्लैंड
स्थलीय मार्ग से अन्य यूरोपीय राज्यों से जुड़ा नहीं था, अतः वो सीमा विवाद तथा अनावश्यक मुद्दों से बचा रहा। ऐसे में वो अपने आर्थिक संसाधनों का प्रयोग औद्योगिक विकास के कार्य में करने में सफल रहा। इंग्लैंड में लोहे एवं कोयले की खानें मौजूद थी, अतः लोहा गलाने में सुविधा हुई। इससे लोहा उद्योग को बढ़ावा मिला, अतः विभिन्न उद्योग और परिवहन के लिए रेलवे का विकास हुआ। फलतः मशीनीकरण को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट हमारा आता है अनुकूल राजनीतिक दशा। यूरोप में जब अन्य सभी जगह निरंकुश राजतंत्र मौजूद था, तो इंग्लैंड में संवैधानिक शासन और संसदीय शासन प्रणाली मौजूद थी, जहां आर्थिक व्यापारिक विकास को प्रमुखता दी गई। इस लोकतांत्रिक राजनीति ने धार्मिक और सामंती शोषण से बचाया। इस प्रकार उदार शासन प्रणाली ने मध्य वर्ग को शक्तिशाली बनाया। फलतः मशीनीकरण को बढ़ावा मिला। दूसरी तरफ यूरोप के दूसरे शासक विलासिता से युक्त थे और जनता के हितों की उपेक्षा करते थे, अतः औद्योगिक विकास के अनुकूल वातावरण नहीं रहा। नेक्स्ट आता है हमारा कृषि विकास। 17वीं सदी में इंग्लैंड में कृषि क्रांति हुई। इसी क्रम में वहाँ बड़े बड़े कृषि फार्म की स्थापना हुई और यांत्रिक खेती शुरू हुई। बीज बोने की वैज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ। अब सीड ड्रिल के माध्यम से बीजों को बोया गया, तो साथ ही फसल चक्र प्रणाली अपनाते हुए भूमि की उत्पादकता को बढ़ाया गया। साथ ही रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया। इन सब का सम्मिलित परिणाम कृषि उत्पादन में वृद्धि के रूप में सामने आया। अतः एक ऐसा भूस्वामी वर्ग अस्तित्व में आया जिसके पास अत्यधिक पूंजी थी और इस पूंजी ने औद्योगिक विकास के लिए मांग पूरी की। नेक्स्ट आता है हमारा वैज्ञानिक क्रांति। इस विकास ने औद्योगिक क्रांति को प्रेरित किया। वैचारिक क्रांति। इस विकास ने औद्योगिक क्रांति को प्रेरित किया। वस्त्र निर्माण से सूत काटने की बेनी, फलतः वस्त्र उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई। संचार में सैमुअल मोर्स ने वायरलेस का निर्माण कर सूचनाओं का आदान प्रदान किया। इसी तरह भाप के इंजन के आविष्कार से परिवहन को गतिशीलता प्रदान की। तो मैकेडम ने सड़क निर्माण की नवीन पद्धति विकसित कर इसके तहत कंक्रीट की सड़कें बनी, जो भारी एवं तेज वाहनों के अनुकूल थी। इस तरह हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का विकास किया, जिससे कोयला खनन में सुविधा हुई और कोयले के उत्पादन बढ़ा। इससे लोहा गलाने के लिए पर्याप्त ईंधन प्राप्त हुआ। अतः लोहा उद्योग का विकास और मशीनीकरण को बढ़ावा मिला। सबसे बढ़कर इन वैज्ञानिक खोजों को इंग्लैंड के समाज में प्रयोग करने की स्वीकृति मिली, जबकि यूरोप के अन्य देश इस क्षेत्र में उदासीन रहे। औपनिवेशिक साम्राज्य की उपस्थिति। इंग्लैंड के पास एक बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य था। इनके माध्यम से उसने पूंजी प्राप्त की, जिसका उपयोग मशीनीकरण में किया गया। तो साथ ही उपनिवेश से कच्चा माल प्राप्त करते हुए इंग्लैंड में उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की गई तथा निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए ये उपनिवेश बड़े बाजार के रूप में विकसित हुए। फलतः मशीनीकरण को बल प्राप्त हुआ। अब औद्योगिक क्रांति के क्या क्या परिणाम थे यह हम जानेंगे। आर्थिक क्षेत्र में क्या परिणाम है। औद्योगिक क्रांति से उत्पादन में अतिशय वृद्धि हुई। फलतः आंतरिक और विदेशी व्यापार में वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ी, अतः लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई। औद्योगिक इकाइयां अब बड़ा आकार लेने लगी और शेयर बाजार के माध्यम से पूंजी एकत्रीकरण को बढ़ावा मिला। इसी क्रम में बैंकिंग प्रणाली का तीव्र विकास हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास हुआ। मशीनीकरण ने यातायात के साधनों को गतिशील बनाया। अब रेलवे एवं हवाई जहाज का विकास हुआ। इससे परिवहन की सुविधाओं में वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति से शहरीकरण में वृद्धि हुई। उत्पादन और व्यापारिक केंद्रों के रूप में शहरों का विकास हुआ। आर्थिक दृष्टि से नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। वस्तुतः औद्योगिक क्रांति से लघु और कुटीर उद्योगों का पतन हुआ। सामाजिक आर्थिक विषमता बढ़ी। एक देश की प्रतिकूल घटना का दूसरे देश पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। ये पूरा आर्थिक क्षेत्र में था। अब आता है हमारा राजनीतिक परिणाम। इस क्रांति ने राजनीतिक शासन प्रणाली को भी प्रभावित किया। वस्तुतः आधुनिक शिक्षित मध्यम वर्ग ने आर्थिक व्यापारिक
विकास के लिए संवैधानिक शासन को महत्व दिया। इस क्रम में लोकतांत्रिक सरकारें बनने लगी। औद्योगिक क्रांति से श्रमिकों का महत्व बढ़ा और उनकी दशा में सुधार को लेकर श्रमिक संगठन बने और आंदोलन हुए। इससे श्रमिकों की गतिशीलता बढ़ी। औद्योगिक क्रांति ने राज्यों के कार्यों में वृद्धि की। शहरों में बढ़ती भीड़ से यातायात प्रबंध, नगरों के व्यवस्थित विकास, कानून व्यवस्था, पेयजल तथा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे कार्यों को करने के लिए सरकार को विवश किया। साथ ही श्रमिकों की दशा को सुधारने पर बाल श्रम को समाप्त करने और महिलाओं की कार्य दशा को बेहतर बनाने के लिए राज्य को कानून बनाने हेतु बाध्य किया। अतः राज्य के कार्यों की गतिशीलता बढ़ी। इसी क्रम में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सामने आई। औद्योगिक क्रांति ने राष्ट्रों को अपने आर्थिक लाभ के लिए कच्चे माल की प्राप्ति, एक निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए दूसरे देशों पर नियंत्रण करने के लिए प्रेरित किया। इस क्रम में उपनिवेशवादी प्रतिस्पर्धा बढ़ी और राज्यों के बीच संघर्ष बढ़ा। फलतः विश्व युद्ध का आधार निर्मित हुआ और इस तरह वैश्विक राजनीति औद्योगिक क्रांति से गतिशील हुई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से पूंजीवाद तथा समाजवाद के बीच मतभेद बढ़ा। फलतः शीत युद्ध में वृद्धि हुई। अब सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया? क्रांति से हुए अत्यधिक उत्पादन से न केवल खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता बढ़ाई बल्कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में भी वृद्धि की। फलतः जनसंख्या वृद्धि होने लगी। दरअसल वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ने और जीवन रक्षक दवाओं के विकास होने से मृत्यु दर में कमी आई। औद्योगिक क्रांति से महिलाओं का कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ, अतः उनकी भूमिका बढ़ी और अपने अधिकारों को लेकर उनमें सजगता बढ़ी। इसी क्रम में महिला अधिकारों को लेकर आंदोलन भी हुए और उन्हें मताधिकार भी मिला। इस प्रकार उनकी गतिशीलता बढ़ी। औद्योगिक क्रांति ने शिक्षा के क्षेत्र में नवीन विषयों के अध्ययन को बढ़ावा दिया। इस क्रम में तकनीकी और प्रबंधकीय शिक्षा को बढ़ावा मिला। विभिन्न तरीके के प्रयोग एवं परीक्षण हेतु छात्रों का आवागमन बढ़ा, अतः शैक्षिक गतिविधियां बढ़ी। क्रांति के साथ मनोरंजन के नवीन साधनों का विकास हुआ। इसी क्रम में रेडियो तथा फिल्मों का विकास हुआ। इस दृष्टि से मनोरंजन क्षेत्र में भी गतिशीलता आई। साहित्य की विषय वस्तु में परिवर्तन हुआ। अब महानगरीय जीवन एवं उससे उत्पन्न परिस्थितियों के केंद्र में रखकर रचनाएं की जाने लगी। इसी क्रम में शोषित पीड़ित मानव को केंद्र में रखकर कहानी, उपन्यास, कविताएं लिखी गई। वस्तुतः अब राजवंशी लेखन के बजाय सामान्य जन के दृष्टिकोण से इतिहास लेखन पर बल दिया गया। फलतः सामाजिक आर्थिक इतिहास लेखन की दशा आई, जिससे गतिशीलता बढ़ी। औद्योगिक क्रांति ने परंपरागत राजनीतिक संरचना को भी बदला। संयुक्त परिवार प्रणाली की जगह अब एकल परिवार को बढ़ावा मिला। वस्तुतः रोजगार की तलाश में गांव से शहर पलायन हुआ। इसी क्रम में संयुक्त परिवार टूटे। इस दृष्टि से सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिला। औद्योगिक क्रांति ने नकारात्मक प्रवृत्तियों को भी जन्म दिया। बाल श्रम की समस्या आई, मलिन बस्तियों का निर्माण हुआ, मानवीय संबंधों में गिरावट आई। अब मानवीय सहयोग, त्याग जैसी अवधारणाएं कमजोर हुई। नशेपान की प्रवृत्ति बढ़ी क्योंकि मशीनों के शोर एवं कार्य से उत्पन्न थकान को दूर करने के लिए नशे का सहारा लिया गया। तो दूसरी तरफ उपभोक्तावादी संरचना का जन्म हुआ और इससे जुए तथा सट्टेबाजी को बल मिला। इसी तरह यातायात के साधनों और कारखानों की वृद्धि से वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पैदा हुआ, जिससे मानव अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया इसने। वैचारिक परिणाम क्या हुए? औद्योगिक क्रांति से उत्पादन में अतिशय वृद्धि की। इस क्रम में मुक्त व्यापार की अवधारणा को लोकप्रियता मिली। औद्योगिक क्रांति ने निजी संपत्ति बढ़ाई। फलतः एक बड़ा पूंजीपति वर्ग सामने आया, तो दूसरी तरफ संपत्ति विहीन शोषित वर्ग सामने आया। इससे सामाजिक आर्थिक विषमता बढ़ी। इसे दूर करने के लिए समाजवादी विचारधारा सामने आई, जहां मार्क्स ने वर्ग संघर्ष पर बल देकर उत्पादन के साधनों और वितरण पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने की बात कही। इसी तरह नारी अधिकारों को लेकर चलाई जाने वाली नारीवादी विचारधारा का भी विकास हुआ। क्रांति से पर्यावरण संबंधी समस्याएं बढ़ी। फलतः पर्यावरण संरक्षण संबंधी विचारधारा का विकास हुआ और अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने। अब आता है हमारा एक मेंस का प्रश्न। औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड के चरित्र एवं संस्कृति
में परिवर्तन लाए टिप्पणी कीजिए। तो इसका आप आंसर लिखेंगे और मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। इसका मैं आपको रील्स बनाकर आंसर शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा यूपीएससी का प्रश्न रहेगा, औद्योगिक क्रांति ने स्थायित्व के स्थान पर गतिशीलता को रखा, टिप्पणी कीजिए। इसका आंसर भी आपको रील्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम यही हमारा समाप्त करेंगे। कल हम इटली और जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।